हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आ गया हूं जो कि एक रोहन नाम के लड़के जो तकरीबन 12-13 साल का रहा होगा उसके साथ घटी थी। रोहन एक बहुत अच्छा लड़का था। वो अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, हर चीज़ में बहुत अच्छा हुआ करता था। उसका रोज़ का रूटीन ये था कि वो सुबह स्कूल जाता था, दोपहर में स्कूल से वापस आता था, दोपहर का खाना खा के फ़ौरन सो जाया करता था। और उसके बाद जैसे ही शाम में उठता था तो अपने दोस्तों में टहलने वगैरह या खेलने वगैरह दोस्तों के साथ चला जाया करता था। अच्छा, इसके जो दोस्त थे वो तकरीबन 4 या 5 थे और इन्हीं दोस्तों के साथ रोज़ खेलता था। आज एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही ये शाम में उठा तो इसके दोस्त बाहर आए, इसको आवाज़ दी कि रोहन आजा, बाहर आजा। जैसे ही इसने मतलब अपना मेन गेट खोला तो क्या देखता है कि वो जो दोस्त थे इसके 4-5 वो तो थे ही थे, उनके साथ भी 3-4 लड़के और थे। मतलब टोटल मिला के इनका 8-9 लड़कों का ग्रुप हो गया था। अब ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि यार आज हम लोग खेलने नहीं जाते, आज हम लोग कहीं दूर थोड़ा सा वॉक पे चलते हैं। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो इनका पुराना स्कूल था वो थोड़ा सा आउटर की तरफ बना हुआ था, वहाँ पे ये लोग जाने का तय करते हैं। तो ये लोग वहाँ पे मतलब जाते हैं जो कि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ पे एक चबूतरा सा बना हुआ था, वहाँ पे जाके बैठते हैं और कहते हैं कि यार कल संडे है, कल की बताओ कल क्या करना है। या मस्त तरीके से अपने दोपहर की प्लानिंग करते हैं संडे की, कि शाम में क्या करना है, संडे की दोपहर में क्या करना है, संडे की रात में क्या करना है, सब चीज़ मस्त तरीके से करते हैं। तभी उसमें से एक लड़का बोलता है कि यार तुम लोगों ने सारी प्लानिंग तो कर ली पर तुम लोगों ने सुबह की कोई प्लानिंग करी ही नहीं है, सुबह की भी प्लानिंग करो। तो वो ये जो अपना रोहन होता है कहता है यार एक काम करते हैं, हम लोग सुबह में 5 बजे उठते हैं और सुबह में रनिंग पे चलते हैं। तो सब लोग उस पर राज़ी हो जाते हैं कि हाँ हाँ यार बहुत टाइम से हम लोग सुबह जल्दी उठे भी नहीं हैं, सुबह जल्दी उठेंगे और अपना रनिंग पे चलेंगे। अब ये जो लोग क्या होते हैं इनमें से एक कोई दोस्त होता है इनका, कहता है यार एक बार बताओ उठाने का काम कौन लेगा। तो ये जो रोहन होता है ये कहता है कि जो भी सबसे पहले सुबह में उठ जाएगा जल्दी 5 बजे, उस सबके घरों पे जाकर आवाज़ लगाएगा और सबको उठाएगा। क्योंकि मोहल्ले में ही रहते थे, एक ही मोहल्ला था, सब आसपास ही रहा करते थे। तो ये लोग वहाँ से चले आते हैं। अब अगले दिन सुबह उठती है, सब लोग सुबह 5 बजे इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि यार एक काम करते हैं, हम लोग रनिंग पे उसी जगह पे चल रहे हैं जहाँ पे कल गए थे, यानी अब पुराने स्कूल की तरफ ही चल रहे हैं। तो ये लोग वहाँ पे रनिंग करते हुए पहुँचते हैं। अब रनिंग करते हुए जैसे ही पहुँचते तो सब लोग कहते हैं कि यार हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे आ तो गए, अब एक काम करते हैं यहाँ पे यार कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे टाइम स्पेंड हो जाए। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो उनका पुराना स्कूल था वो टूट तो गया था पर उसकी कुछ दीवारें बनी हुई थी, कुछ बहुत सारे मतलब पेड़ आसपास लगे हुए थे, तो वहाँ पे हाइड एंड सीक अच्छे से खेल सकते थे। तो सब ने डिसाइड किया कि चलो यार हाइड एंड सीक खेलते हैं। अब हाइड एंड सीक जैसी शुरू हुई, इनका गेम मतलब शुरू होता है, सब लोगों ने छुपना शुरू करा। तो जो अपना रोहन होता है ये क्या करता है, एक पीपल के पेड़ के पीछे जाके छुपता है। तो पीपल का पेड़ के पीछे जैसे ही जाता है वहाँ पे क्या देखता है, उसकी टहनी मतलब डाली सी लटकी हुई है और उस पर एक पोटली बंधी हुई है। उस पोटली को जैसे ही ये देखता है, वाइट पोटली है, उस पोटली को जैसे ही देखता है तो थोड़ा सा शॉक सा हो जाता है कि यार यहाँ पे ये पोटली क्या कर रही है। अब जैसे ही उस पोटली को छू के देखता है तो क्या देखता है, उसके अंदर कुछ कर्री सी चीज़ है। अब ये क्या करता है, उस पोटली को उस डाली पे से उतारता है और फ़ौरन उसकी गांठ वगैरह खोल के जैसे ही देखता है तो उसके अंदर क्या पाता है कि उसमें एक सोने का कड़ा है। मतलब सोने का कड़ा जो कि मतलब इतना तकरीबन बड़ा होगा। तो वो उसको देख के थोड़ा सा ये मतलब शॉक भी हो जाता है और थोड़ा सा खुश भी हो जाता है कि यार मुझे एक सोने का कड़ा मिल गया। अब क्या करता रोहन होता है, ये क्या करता है, उसको एकदम से जिम में रख लेता है और फ़ौरन अपना मस्त तरीके से मतलब गेम वगैरह वहाँ पे जो हाइड एंड सीक ये खेल रहे होते हैं ये मतलब खेलने लगता है। अब उसके बाद जैसे ही ये घर पे आता है तो क्या करता है, उस कड़े को एकदम से निकालता है और जो अपना मतलब जहाँ पे सोता है वो जो गद्दा होता है उस गद्दे के नीचे रख देता है फ़ौरन से। अब जैसे ही गद्दे के नीचे रख देता है तो आता है बाहर निकल के, तो इसके नाना वाना वगैरह भी सब आए हुए थे, तो इसको कहते हैं आओ बेटा नाश्ता वाश्ता कर लो। अपना मस्त तरीके से नाश्ता करता है, दोपहर हो जाती है, दोपहर का खाना वाना खाता है, शाम में खेलता है, सब चीज़ पूरा दिन इसका निकल जाता है। अब ये रात में क्या करता है, खाना वाना खा के अपना मस्त जाके सो जाता है अपने बेड पे। अब ये सो रहा होता है बहुत गहरी नींद में, एकदम से मतलब तकरीबन 12-12:30 बजे के आसपास बजे होंगे, इसके कानों में आवाज़ आती कि रोहन, ए रोहन आ बाहर आ, सुबह हो गई, जल्दी से चलना नहीं है, खेलेंगे हम लोग चल के। तो इसकी एकदम से आँख खुलती है, एकदम आँख मतलब खोलता है अपनी और मतलब गेट की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ा सा मतलब नींद में भी होता है और थोड़ी सी मतलब होश में भी होता है, थोड़ा नींद में भी होता है, मतलब पूरी तरीके से इसकी नींद नहीं खुली हुई होती। जैसे ही मेन गेट की तरफ पहुंचता है, मेन गेट खोलने वाला होता है, इसके फट्टे से आके नाना इसका हाथ पकड़ लेती, रोहन क्या कर रहा है, इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो ये कहता है नाना मेरे दोस्त आए हुए हैं, मुझे जाना है बाहर, सुबह हो गई, मैं रनिंग पे जाऊँगा। तो इसके नाना कहते हैं तू पागल वागल हो गया है क्या, इस टाइम सुबह तो हुई भी नहीं है, रात के 12:30 बज रहे हैं। तो ये कहता है नहीं नाना सुबह हो चुकी है और मेरा दोस्त खड़ा हुआ है बाहर।
फिर एकदम से बाहर से आवाज़ आती है, रोहन तू आ रहा है नहीं आ रहा, हम लोग कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कहता है नाना सुन लो। अब ये सुन के इसके नाना भी शॉक हो जाते हैं, फ़ौरन से अपनी घड़ी देखते हैं और इसकी तरफ दिखाते हैं कि देख क्या टाइम हो रहा है। तो ये जैसी घड़ी में देखता है तो 12:20 हो रहे होते हैं। तो ये घड़ी का टाइम देख के बहुत शौक हो जाता है, सोचता है कि यार ऐसे अभी तो रात हो रही है, इस टाइम कौन कह रहा है कि सुबह हो गई। एकदम से फिर से आवाज़ आती है, रोहन तू बाहर आ रहा है नहीं आ रहा, या फिर मैं अंदर आऊँ। अब इसके नाना कहते हैं कि तू चुप हो जा बिल्कुल से। जाते अंदर एकदम से अपनी लाठी निकाल के लाते हैं, कहते तू मेरे पीछे ही खड़ा रही हो। जैसे ही एकदम से दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी। जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक औरत जा रही है, वाइट कपड़ों में एक औरत जा रही है, थोड़ी सी दूर की तरफ वो बढ़ती चली आ रही है। उस औरत को आवाज़ लगाते हैं, ए सुनो तुम कौन हो, तुम वहीं रुक जाओ, तुम कौन हो। वो औरत रुक ही नहीं रही है, वो जाए जा रही है, रुक ही नहीं रही है। फिर एकदम से बोलते हैं कि तुम लोग वहीं रुक रही हो, नहीं रुक रही हो, या मैं आऊँ वहीं पे। पर वो औरत कोई भी रिप्लाई नहीं करती और वो मतलब जाती रहती है। अब क्या करते हैं, रोहन का एकदम से हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तू मेरे पीछे पीछे रही हो, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, तू मेरे पीछे पीछे रही हो। घर से थोड़ी सी दूर बड़े ही होते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं है, सब वो औरत भी नहीं है, वो चली गई। अब ये लोग सोचते हैं हो सकता है मेरा कोई वहम हो, कुछ भी हो। हम वहाँ से वापस मुड़ जाते हैं। जैसे ही मुड़ के आ रहे होते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है, मेरा सामान बिना दिए मुझे वापस कैसे चले जाओगे। और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगती है। अब इन लोगों के लिटरली पैर काँप जाते हैं। जैसे ही ये लोग पीछे की तरफ मुड़ के जैसे ही देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक पीपल का पेड़ है और उस पर एक डाली मतलब डाली निकली हुई है। उस डाली के ऊपर एक औरत जो कि उल्टा लटकी हुई है और उसके बाल इतने लंबे लंबे, उसकी आंखें लिटरली लाल पड़ी हुई हैं और उसके दांत इतने लंबे लंबे। वो इनको देख के हंसे जा रही है। ये देख के ये लोग इतना डर जाते हैं, बहुत ज़ोर से चीख मारते हैं। जैसे ये लोग चीख मारते तो उस औरत का जो वो ये वाला मतलब हिस्सा होता है, उसकी जो मुंडी होती है पूरी, वो एकदम से फट्टे जैसी नीचे गिर जाती है ज़मीन पे। और जैसी ज़मीन पे गिरती है फ़ौरन से मतलब टूट जाती है। जैसे नारियल आप कभी ऊपर से फेंको और वो नीचे ज़मीन पे गिरे तो एकदम से जैसे बिखर जाता है ना, वैसी ही उसकी मुंडी गिरती है और एकदम से टूट जाती है। और उसकी मुंडी के अंदर से काले काले रंग का लिक्विड सा निकलने लगता है। मतलब खून नहीं होता, वो काले रंग का कोई लिक्विड होता है, वो निकलने लगता है। ये देख के इतनी ज़ोर से नाना उसका हाथ पकड़ता है और बहुत तेज़ से भागते हैं उसके रोहन को लेके। जैसे ही भाग रहे होते हैं तो रोहन से कहते हैं, रोहन बेटा पीछे मुड़ के मत देखना। रोहन को लेकर जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं और कहते हैं तू क्या कुछ लेकर आया है, किसी का कोई सामान लेकर आया है तू क्या। तो रोहन कहता है नहीं नाना, मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। तो कहते हैं तू मुझसे झूठ मत बोल, तू कुछ ज़रूर लेकर आया है। तो रोहन क्या करता है, नाना मैं एक चीज़ तो लाया हूँ। तो नाना कहते हैं क्या लेकर आया, क्या चीज़ लेकर आया है। जैसे ही अपने कमरे में जाता है वो कड़ा निकाल के लाके नाना के हाथ में रखता है। तो कहता है बेटा क्या पागल वागल हो गया है, ऐसी किसी की चीज़ घर में लेके नहीं आते हैं। तो खैर रोहन कहता है कि नाना आइंदा से अब होगा नहीं। तो उसके नाना कहते हैं आइंदा से क्या नहीं होगा, देख ले बाहर सब क्या हो रहा है अब हमारे साथ। तो उसके जो नाना कहते हैं कि एक काम कर कि हम इस कड़े को हमको बिल्कुल से ख़त्म करना होगा। तो रोहन कहता है कि नहीं नाना, अगर आप इसको ख़त्म करोगे कहीं ऐसा ना हो कि वो शक्ति हमारे पीछे ही पड़ जाए, हम लोगों को जान से मार दे फिर। तो उसके नाना कहते हैं अब तू इतने समझदारी वाली बात कर रहा है, अगर तू इस सामान को वहीं छोड़ देता, लेकर नहीं आता तो क्या हो जाता तेरा। तो खैर अब ये इसके नाना कहते हैं एक काम करो, तुम इसको जहाँ से लेकर आए हो वहीं पे हमें इसको वापस लेकर जाना होगा। तो नाना इसका हाथ पकड़ते हैं, अपनी लाठी उठाते हैं, इस कड़े को जेब में डालते हैं और जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं अपना पढ़ने वगैरह लगते हैं। और पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आगे पहुँचते तो क्या देखते हैं, गाँव से थोड़ा सी दूरी पे, इनके घर से थोड़ी सी दूरी पे एक कुआं था। उस कुएं में जाकर मतलब उस कुएं के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो उस कड़े को उस कुएं में ही डाल देते हैं। इसके नाना कहते हैं कि अब हमने इस कड़े को कुएं में डाल दिया है, अब ये चीज़ यहीं पे रहेगी, अब कहीं और नहीं आएगी। आकर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब सब चीज़ इनके साथ बिल्कुल सही हो जाती है। ऐसी 4-5 दिन जैसे बीतते हैं तो थोड़ी सी इनके मतलब गांव से थे तो गांव में अफवाह फैलने लगती कि वो जो गांव के पास हमारे कुआं था वो भूतिया हो गया है। उसमें से किसी के चीखने की कभी आवाज़ आती है, किसी की रोने की कभी आवाज़ आती है, कभी कोई चीज़ बोल रही होती है तो ये आवाज़ें आने लगती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ऐसे मतलब बात बढ़ती चली आती है। तो जो लोग होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, उस कुएं को हमें भरवा देना चाहिए, उसमें मिट्टी वगैरह पड़वा देनी चाहिए। और मिट्टी पड़वाने का एक रीज़न ये भी था कि उस कुएं की तरफ बहुत से लोग हिप्नोटाइज होकर चलने लगे थे। आप मतलब एक दिन बहुत से लोग हिप्नोटाइज होकर चलने लगे थे।
तो सब लोग उसको कुएं को भरवा देते हैं। और जो इसके नाना होते हैं, रोहन होता है, और ये मतलब इसके मम्मी पापा होते हैं, ये लोग मतलब अपने ये वाली बात किसी को बताते ही नहीं है कि हमने उसमें ऐसे ऐसे कड़ा फेंका, हमारे बेटे के साथ ऐसे कुछ हो गया था। ये लोग किसी को कुछ नहीं बताते हैं और अपने तक ही रखते हैं। खैर, उस कुएं को बंद करा दिया जाता है। अब ये लोग बिल्कुल सेफ़ हैं। और बस यही है कि हम लोगों को कभी ऐसे मतलब चीज़ों को घर पे लाना नहीं चाहिए। जितना भी हो सके इन चीज़ों से अवॉइड करें। और ये थी मेरी कुछ स्टोरी। और इस स्टोरी की जो जानकारी मुझे रोहन के एक दोस्त ने बताई थी कि ऐसे ऐसे उसके साथ मतलब रोहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करी जाए। बाकी कुछ थी ये मेरी वीडियो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें